राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। कल सावन का दूसरा सोमवार है। शंकर भगवान की आराधना सबको करनी है। जो भी इमोशनली अनसाउंड बच्चे हैं, जिनका भी चंद्रमा कमज़ोर है, दिक्कत है, वो सब कर सकते हैं। अब काल सर्प के बारे में किसी ने मुझसे पूछा था। देखो, मेरी पहले बहुत सारी वीडियोस आई हुई हैं, पहले बहुत भेजी हैं, लेकिन हर बार हम लोग भूल जाते हैं। तो जिनको काल सर्प की भी दिक्कत है, वो भी शंकर भगवान को जो है जल अर्पण करें, जल उनको दें। अब हमें कैसे पता चलेगा? एक बच्चा मेरे पास आया, वो कहता मेरे को काल सर्प बताया है किसी ने बहुत पहले, हमने बहुत सारी पूजाएं करवाई। देखो, ये मैंने जब पत्री देखी तो मैंने देखा काल सर्प नहीं है उस बच्चे को। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग भ्रमित हो जाते हो, काल सर्प है या नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं। देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपका जो है राहु केतु एक्सेस में प्रॉब्लम हो, ठीक है, वैसे ही वो ग्रह वक्री होते हैं, ठीक है, यहाँ पे वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। वो चंद्रमा के नोड्स हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है, आपको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं। इधर बिल्कुल भी आप काल सर्प के उसके अंदर चक्कर में नहीं होते हो। अगर आपके राहु और केतु के बाहर कोई ग्रह आ जाए तो, ठीक है। अगर राहु और केतु एक ही लाइन में है और सारे ग्रह उसके अंदर आ चुके हैं, तब काल सर्प है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। वैसे तो हमारे गुरु ने हमें यही बताया है, काल सर्प कुछ नहीं होता, नोड्स होते हैं, वो सब चीज़ें। लेकिन मैं उनकी बातों को गलत नहीं कह रही, लेकिन जो मैंने खुद ने देखा है, ऐसे लोगों की लाइफ बिल्कुल सांप सीढ़ी की तरह होती है, ठीक है। और उसके साथ बार बार उनको वापस ज़ीरो पे आके अटकना पड़ता है और फिर आगे चलना पड़ता है। चीज़ों के अंदर लाइफ जो होती है, बहुत चीज़ों में जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको दिक्कत देती है। डिपेंड करता है कि जैसे कहाँ पे उनकी प्लेसमेंट है। अगर राहु की लग्न में प्लेसमेंट होती है, तो केतु की प्लेसमेंट जो है 7th हाउस में होती है। आमने सामने बैठते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब यहाँ पर आमने सामने बैठे हैं तो डेफिनेटली बॉडी से रिलेटेड होगा, उसके बाद गृहस्थी से रिलेटेड होगा। ये मैंने राहु 1 और केतु 7, ये वीडियोस मैंने डाली भी हुई हैं, आप चाहो तो उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पुरानी वीडियोस भी बहुत सारी हैं, अगर कोई संशय हो तो बता देना, दोबारा भेज दूंगी, दोबारा आपको समझा दूंगी। इधर बहुत आवश्यक है शंकर भगवान की आराधना करनी, क्योंकि यहाँ जब देव 4 महीने के लिए सोते हैं तो इमोशंस भी तो इम्बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। तो कुदरत ने सब चीज़ जो है पूरी अच्छे से प्लान कर रखी है, अच्छी तरह से बताया मैंने आप लोगों को कि कब कब कौन से देव आते हैं, कैसे कैसे। अब बताया था मैंने आपको कि चतुर्मास आएगा तो शंकर भगवान का जो है ये पीरियड शुरू हो जाएगा, वो हमें संभालेंगे। तो यहाँ वो हमें इमोशनली जो है बैलेंस करने के लिए आए हैं। तो सिर्फ सोमवार 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 का तो व्रत रखना ही रखना है, लेकिन अगर सिर्फ सोमवार सोमवार को ही आप करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मेरा बहुत मन था सोमवार का व्रत रखने को, लेकिन क्या होता है कि मेरा बीपी लो हो जाता है काफ़ी, तो मैं नमक छोड़ नहीं पाती हूँ। तो मैंने क्या किया, जो नवरात्रों वाला खाना है वो खा करके मैंने व्रत रख लिया। शंकर भगवान इतने भी कठोर नहीं है, भाव समझते हैं, ये सोच के मेरा भाव था, तो मैंने उस व्रत को इस तरह से रख लिया। जो लोग नहीं रख पाते हैं वो भी ऐसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हर रोज़ जल चढ़ाओ, हर रोज़, सिर्फ सोमवार के सोमवार की इंतज़ार मत करो, ठीक है। मतलब लिखा हुआ है कि आपको 16 सोमवार के जो है व्रत जो होता है उसका फल प्राप्त होता है। ये सावन के सारे आप व्रत जो है वो रख लेते हो तो, ठीक है। तो मैंने किसी इच्छा के कारण नहीं रखा, मैंने वैसे ही रखा, ठीक है। मुझे उन्होंने बहुत कुछ दिया है शंकर भगवान ने जीवन में, ठीक है, बहुत कुछ उनसे मेरे को प्राप्त हुआ है। तो बस एक शुक्रिया करने के लिए मैंने व्रत रखा है। और यहाँ पर आप भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने पहले नहीं रखा वो अब रख सकता है, जिसका लास्ट का मन करे वो करे। मतलब मैं इन चीज़ों को बिल्कुल बिलीव नहीं करती, नहीं पर्टिकुलरली ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, कुछ नहीं है। यहाँ पर अपना भाव प्रबल होना चाहिए और आपकी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। आपके लिए ईश्वर सब चीज़ जो है वैसे वैसे ही आपके अनुसार करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या देखना है, आपका सच्चा मन देखना है, आपका भाव देखना है कि आपका भाव क्या है। उनको बाकी प्रपंचों से कोई मतलब नहीं है, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। बाकी ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, आप जितनी ज़्यादा जल अर्पण करोगे
जितना ज़्यादा शंकर भगवान की आराधना करोगे, मेडिटेशन करोगे, ओम का उच्चारण करके आप ध्यान लगाओगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, अब आप ध्यान की बात आई है, मेडिटेशन की बात आई है, तो आप मेडिटेशन जब करने के लिए बैठते हो तो आप मेडिटेशन करने के लिए फेस जो है नॉर्थ की तरफ करके बैठना। ठीक है, अपना आसन इस तरह से आपने लगाना, बिना आसन के मेडिटेशन मत करना, क्योंकि सारी जो भी आपने शक्ति प्राप्त की है, सूर्य की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जल जब चढ़ाना, तो यहाँ पे क्या होता है, सब चीज़ अर्थ हो जाती है, अर्थिंग हो जाती है। तो योगा भी करते हो तो मैट बिछाते हो ना, उसी प्रकार से मैट बिछाए बिना या आपने आसन बिछाए बिना बिल्कुल भी आपने मेडिटेशन के लिए नहीं बैठना। जब आप आसन बिछाते हो मेडिटेशन के लिए, तो उसके बाद उसको उठाना भी 3 बार नमस्कार करके है, जिस पे आप बैठे हो उस पर पैर नहीं रखना होता, आराम से बैठना होता है। ठीक है, बैठ करके आप आराधना करो शंकर भगवान की। और अगर आप देवी की मुद्राएं यानी कि डिफरेंट मुद्राओं को यूज़ करके आप मेडिटेशन करोगे, क्योंकि इसमें मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आप बाकी डिटेल में कुछ पूछना जानना हो तो आप बताना, मैं उसके रिलेटेड और वीडियो बना के आपको बता दूँगी। ठीक है, यहाँ पे रुद्राक्ष अपने लिए पहनोगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देगा। ठीक है, आप पूरा समय जो है शंकर भगवान के सामने रुद्राक्ष इस महीने में रख सकते हो। रुद्राक्ष रख के वो अभिमंत्रित हो जाएगा, आप जल चढ़ाओ, सेवा करो, उसके बाद आप उस रुद्राक्ष को धारण कर लोगे ना, तो आप देखना उसका रिजल्ट कितना बेटर होगा, जो जनरली आप यूँ लेकर आए हो। ठीक है, आप किसी के पास लेके जाते हो, अभिमंत्रित करके देते हो, कुछ करके देते हो, ये आप जो खुद अभिमंत्रित करोगे ना उसे, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आप सब ने अपना अपना ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखो और फिर मेरे आने का इंतज़ार करना। ठीक है, और जो जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर कर लेना। बाकी खाने वाली चीज़ के अंदर नवरात्रों का खाना होता है, सौंग के चावल, संघाड़े के आटा, ये वो आप उसका भी खा सकते हो। कुछ लोग अन्न का करते हैं, एक टाइम खा लेते हैं अन्न। देखो, चूरमे का प्रसाद भी बनाना चाहते हैं, जैसे सोमवार के उसके अंदर बनाते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल साधारण सा व्रत होता है, इसमें बड़ा कोई पॉम्प एंड शो नहीं होता। बाकी आपका जैसे भाव करे वैसे आप रख सकते हो, लेकिन व्रत ज़रूर करना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।